كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن Assalamualaikum everyone. Welcome to Hijabi Diaries. वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट, जिसमें हम दोनों हिजाबी सिस्टर मिलके एक जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। जिस जर्नी में हम लोग आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसे हम लोग हिदायत की तरफ बढ़े। इस पॉडकास्ट के जरिए हम लोगों में अवेयरनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी सिस्टर से ये सवाल करना चाहेंगे कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया है कि आपको हिजाब करना चाहिए या पर्दा करना चाहिए। तो देखिए, मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन जो थी वो कुरान थी। तो हमें देखिए, बाय पेरेंट्स मुसलमान नहीं होना होता है, बाय चॉइस मुसलमान होना होता है। तो मैंने इसीलिए इस कुरान को रीड करा और तब मुझे पता चला कि पर्दा हमारे लिए कितना ज़्यादा अहम है। और फिर आगे चल के मैंने जब बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में पढ़ा, उनके पर्दे के बारे में पढ़ा, तो मुझे सेकंड मेरी इंस्पिरेशन वो रही। तो तब मैंने ये सोचा कि जब भी मैं पर्दा करूँगी तो प्रॉपर करूँगी, ऐसे नहीं कि कभी किया और कभी छोड़ दिया शादी वगैरह में जैसे कि। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी लाइफ को एकदम से चेंज कर दिया और उसके बाद से मैं पर्दा करने लगी। और वो था एक ख्वाब। उसको इंशाल्लाह मैं आगे के एपिसोड में ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो सेकंड मैं अपनी सिस्टर से ये पूछना चाहूँगी कि आपने हिजाब कब स्टार्ट किया? हिजाब वैसे तो मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था करना, लेकिन प्रॉपर नहीं करती थी। मतलब कहीं पे है कहीं पे नहीं है, और ऐसा फैमिली में भी ऐसा फैमिली प्रेशर नहीं था कि तुमको करना ही है। बट अभी प्रॉपर हिजाब करना मैंने अभी रिसेंट स्टार्ट किया है कि पार्टी वगैरह शादी वगैरह में मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं करूँ, बट ये है कि इतना प्रेशर नहीं था कि मतलब हमेशा से करूँ। इसलिए मैंने अब जैसे जैसे मुझे समझ आया, मुझे मतलब लगा कि ये तो एक तरह का मतलब दोगलापन हो गया कि आप एक जगह कर रहे हो एक जगह नहीं कर रहे हो। तो मेरे अंदर से ये हुआ कि नहीं, कोशिश करते हैं हमें हर जगह पर्दा, तो हर जगह फ़र्ज़ है। हाँ, जहाँ पर भी आपकी मिक्स गैदरिंग है आपको वहाँ पर पर्दा करना है। पहले इतनी नॉलेज नहीं थी, पहले लोगों में इतना नहीं था, जो हम लोगों में इतना नहीं था। अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे इस्लाम बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों में आपके अवेयरनेस आ रही है। तो इस तरह से मैंने सोचा कि एक जगह पर करना और एक जगह पर नहीं करना मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है। मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि मैं कैसे अपने आप को बेटर कर सकती हूँ। इस बारे में हिजाब को लेकर पहले शुरुआत मैंने हिजाब से ही करी है। पर्दे तो मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने अभी भी स्टार्ट किया है हिजाब करना, तो आपको क्या कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आई या कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी है जो आप फेस कर रही हो? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ तो होती हैं काफ़ी। सबसे पहले तो ये होता है कि गर्मी में ज़्यादातर वुमेंस को ये रहता है तो उनको अपने आप को पूरा कवर करना होता है, और इंडिया में जैसे बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो एक ये भी है कि गर्म फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि जब अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो वो गर्मी भी पता नहीं चलती, क्योंकि जहन्नम की आग तो उससे भी ज़्यादा गर्म होगी। तो ये सोच करके इंसान का होता है। और दूसरा डिफ़िकल्टीज़ ये होती है कि लोग बोलते हैं कि आप इतना अपने आप को कवर क्यों करें हैं, खोल दीजिए ये वो। तो उनको भी जवाब देना पड़ता है। लोग ये नहीं समझते, उनको बताओ भी ये चीज़ कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझते उस चीज़ को। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो हाँ, ये कुछ छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज़ है, बट अल्लाह की रज़ा के लिए सब करते हैं। पर लोगों का काम है क्या? लोगों का तो काम ही है कहना। कब तक लोगों को लेकर चलेंगे? मैं नेक्स्ट आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्रोज एंड कॉन्स आपको क्या फेस करने पड़े? तो कॉन्स तो कुछ भी नहीं है, और प्रोज की बात करी जाए तो अब जैसे बाहर हम लोग निकलते हैं तो एक बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि आप चल रहे हो रास्ते में तो आपको आप कैसे लग रहे हो, आपका लुक, आपके बाल, तो ये सब चीज़ों से ही बचे हुए हैं। आप पर्दा करते हैं तो आप ये सब चीज़ों से बच जाते हो। आप चल रहे हो तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे अहम है कि आप अल्लाह ताला का हुक्म मान रहे हो। आपके अंदर सबसे बड़ी खुशी ये रहती है कि हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ही आसानियाँ करते जाते हैं। आपको जो मुश्किलें फेस कर दी अगर आपके सामने है भी, तो अल्लाह ताला इस तरह से मतलब सामने से उस चीज़ को हटा देंगे कि लगेगा ही नहीं कि मतलब ऐसी कोई परेशानी है। तो मेरे हिसाब से तो कॉन्स तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा अच्छाई है ये, जितना भी हम लोग देखते हैं हर चीज़ में। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो इस पॉडकास्ट के ज़रिए। और अगर आपको आपको भी कुछ हमारे साथ शेयर करना हो तो आप अपना व्यूज़ हमें दे सकते हैं। अगर आप अपने व्यूज़ हमसे शेयर करेंगे या जो भी आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं या जो भी है आप हमें शेयर करेंगे, तो हम लोग इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।